वीडियो में हम लोग ईएमआई का हिसाब करना सीखेंगे। यानी कि जब आप किसी भी प्रकार की वस्तु जैसे बाइक हो, मोबाइल हो या फ्रिज हो, आप इसे ईएमआई पर लेते हैं यानी कि लोन पर लेते हैं, तो फाइनेंसर इसका हिसाब कैसे करता है यानी कि ईएमआई को कैसे कैलकुलेट किया जाता है सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ईएमआई क्या होता है। देखिए, ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि इसका हिंदी मतलब देखें तो इसका मतलब होता है मासिक किस्त। यानी प्रत्येक महीने जो आपको किस्त देना होता है यानी पैसे देना होता है वही ईएमआई कहलाता है। लेकिन इसको निकाला कैसे जाता है यानी कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं हम लोग। आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, आप किसी भी प्रकार की वस्तु जैसे बाइक अगर खरीदना चाह रहे हैं, अगर इस बाइक का मूल्य 94,000 रुपये है, तो इसमें क्या होता है, आप अगर एक बार में रुपये दे देते हैं तो आपको बाइक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप चाहोगे कि कुछ पैसे दें और कुछ पैसे हम उधार रखें और धीरे-धीरे सारे चुकता कर दें, यानी कि कुछ समय में आप सारे पैसे लौटा दें। तो कंपनी क्या करती है, आपको कुछ परसेंटेज के हिसाब से कहती है कि कुछ पैसा आप पेड कर दीजिए शुरू में। यानी मान लीजिए बाइक की कीमत अगर 94,000 रुपये है, तो कंपनी कहेगी कम से कम आप 24,000 रुपये शुरू में यानी डाउन पेमेंट दे दीजिए। डाउन पेमेंट वह होता है जो पहली पेमेंट होता है। तो 94,000 में अगर हम 24,000 रुपये अगर पहली बार में पे कर दिए, मान लीजिए 24,000 रुपये पहली बार में अगर आप पे करते हैं, तो हमारा जो बकाया राशि हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। देखिए, 94,000 में से हम 24,000 रुपये घटा देंगे क्योंकि हम लोग डाउन पेमेंट 24,000 रुपये कर चुके हैं। तो हम जो बाकी राशि है उसे निकालेंगे। तो देखिए, घटाएंगे इसको, 94,000 रुपये में हम 24,000 घटा देंगे, तो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर घटाएंगे तो हमें मिलेगा 70,000। ये हमारा बकाया राशि हो जाएगा क्योंकि इतने राशि अभी और जमा करने हैं। तो इसमें क्या होता है, कंपनी आपसे पूछती है कि ये बकाया राशि है, आप इसे कितने समय में लौटा दोगे, यानी कि कितने समय में इसे पे करोगे। तो कंपनी आपको समय देती है। तो इसमें आप समय 1 वर्ष का भी ले सकते हैं, 2 वर्ष का भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 3 वर्ष का भी ले सकते हैं। सबका अपना अपना लिमिट होता है। तो मान लीजिए आप समय 3 वर्ष ले रहे हैं, यानी 36 महीने में इस पैसे को आप धीरे धीरे करके किस्त में लौटा देंगे। तो इसमें क्या होता है, ये जो 70,000 रुपये बाकी है इसमें कुछ वो ब्याज जोड़ेगा, यानी कि साधारण ब्याज जोड़ेगा। तो ब्याज में आपको इंटरेस्ट रेट भी जोड़ेगा। तो देखिए, इसका जो ब्याज की दर होता है, साधारणतः इसका दर 12%, 13%, 14% इसी प्रकार का होता है। लेकिन इसमें हम हिसाब करने के लिए यहाँ मान लेते हैं कि दर 12% वार्षिक ब्याज की दर है। अब इसका इस 70,000 रुपये का हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे सबसे पहले। तो ब्याज कैसे निकाला जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसी फॉर्मूले से हम लोग इस 70,000 रुपये का सबसे पहले ब्याज निकालेंगे 3 वर्ष के लिए। तो चलिए इसे निकालते हैं। हम मूलधन के रूप में हम 70,000 रुपये लिखेंगे और समय हमें 3 वर्ष दिया गया है, दर में 12% दिया गया है। चलिए तीनों का वैल्यू पहले लिखते हैं। तो मूलधन बराबर हम लिखेंगे पहले, देखिए 70,000, फिर गुना करना है, समय कितना है, समय हमें 3 वर्ष दिया गया है तो 3 से गुना करेंगे। दर कितना है, 12 है, तो 12 से गुना करेंगे। अब हमें बटा में 100 लिखना है, तो बटा में हम 100 लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ कुछ अगर कटेगा तो उसे काटिए। यहाँ ऊपर में डबल जीरो और नीचे डबल जीरो है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। अब नीचे कोई संख्या नहीं बची हुई है। ऊपर में अब 700 गुना 3 गुना 12 बची हुई है। अगर हम इसे गुना करें तो हमें मिलेगा 25,200 रुपये। यानी कि हमारा जो ब्याज मिल रहा है 70,000 का 3 वर्ष के लिए, वो मिल रहा है 25,200 रुपये। अब क्या करेंगे, हम इस ब्याज को और ये बकाया राशि जो 70,000 है दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें ब्याज प्लस मूलधन को भी लौटाना होता है। अब इसे हम लोग इस 36 से भागा दे देंगे क्योंकि हम लोग इसे 36 महीने में लौटा रहे हैं। तो इसका मतलब हम प्रत्येक महीने का किस्त आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम लोग प्रत्येक महीने का किस्त यानी कि ईएमआई निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ 70,000 रुपये लिखेंगे क्योंकि हम 70,000 रुपये बाकी रख चुके हैं। तो 70,000 प्लस ये जो ब्याज का वैल्यू आ रहा है 25,200, उसे लिख दीजिए 25,200। अब इसे भागा देना है हमें इस 36 से, क्योंकि हमें समय दिया गया है 36 महीने का और हम प्रत्येक महीने का किस्त निकाल रहे हैं। तो अब देखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 70,000 प्लस 25,200, यहाँ हो जाएगा 95,200। इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे। देखिए 95,200 बटा में 36। अब इसे अगर हम भागा दें तो हमें मिलेगा 2,644, यानी कि 2,644.44, यानी 2,644 रुपये 44 पैसे। ये हमारा ईएमआई निकल के आ गया, यानी कि प्रत्येक महीने का किस्त निकल के आ गया है। इसका मतलब है कि अगर हम प्रत्येक महीने 2,644 रुपये 44 पैसे अगर हम देते हैं 36 महीने के लिए, तो हमारा ये जो 70,000 रुपये का बकाया है वो पूरा हो जाएगा, यानी कि हमारा लोन पूरा हो जाएगा। तो ये तरीका होता है ईएमआई का हिसाब करने का। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो